जनूबी पंजाब फजाई आलूदगी की लपेट में है। मुल्क के आलूदा तरीन शहरों में मुल्तान का दूसरा नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 755 पॉइंट रिकॉर्ड। लोधरा 611 पॉइंट के साथ आलूदा तरीन शहर। शहरियों के लिए सांस लेना मुहाल। अमराज फैल गए। अपडेट करें आपको जनूबी पंजाब फजाई आलूदगी की लपेट में। मुल्क के आलूदा तरीन शहरों में मुल्तान का दूसरा नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 755 पॉइंट रिकॉर्ड। लोधरा 611 पॉइंट के साथ आलूदा तरीन शहर। शहरियों के लिए सांस लेना महाल हो गया। अमराज फैल गए हैं। इस हवाले से मजीद जानेंगे अहमद खान से। जी अहमद, आगाह कीजिएगा, फजाई आलूदगी के हवाले से क्या सूरत हाल है? मुल्तान में फ़िज़ाई आलूदगी के हवाले से बात करें तो मुल्तान का जो है फ़िज़ाई आलूदगी के हवाले से जनूबी पंजाब भर में दूसरा नंबर जो है वो देखा गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 755 पॉइंट्स जो हैं वो रिकॉर्ड किए गए हैं। इस हवाले से मुल्तान में ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से और महकमा मौलियात की जानिब से मुख्तलिफ किस्म के इक़दाम जो हैं वो किए जा रहे हैं। 8 बजे के बाद मुल्तान में जो है वो स्मार्ट लॉकडाउन जो है वो भी लगा दिया जाता है, लेकिन जो स्मोक है वो रुकने का नाम नहीं ले रही। दिन ब दिन जो है वो स्मोक की शिद्दत में भी इजाफा देखने को आ रहा है। मुसलसल जो है वो स्मोक के मोटरवेज भी जो है वो बंद की जा रही है, लेकिन मुल्तान में स्मोक का राज जो है वो बरकरार है। मुल्तान में आज जो है वो फ़िज़ाई आलूदगी के हवाले से दूसरा नंबर जो है वो देखा गया। और इस हवाले से अगर हम मजीद शहरों के हवाले से बात करें जनूबी पंजाब के हवाले से, तो लोधरा जो है वो 661 पॉइंट के साथ जो है वो भी आलूदा तरीन शहर है। मुल्तान डिवीजन जो डिवीजनल इंतजामिया है वो भी मुख्तलिफ इक़दाम जो है वो कर रही है डिवीजन में जो है वो रोकथाम के हवाले से, लेकिन स्मोक जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही। और इस हवाले से खानेवाल के 241 और सरगोदा के 227 पॉइंट्स जो हैं वो रिकॉर्ड किए गए हैं। इसी हवाले से भावलपुर 221 और राजनपुर के 208 पॉइंट्स जो हैं वो देखे गए हैं। मुजफ्फरगढ़ 230, डीजी खान के 222 पॉइंट्स जो हैं वो रिकॉर्ड किए गए हैं। मुल्तान में जो है वो स्मोक के बायस जो है वो शहरियों का सांस लेना जो है वो भी महाल हो चुका है, जिससे शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। मुल्तान में अगर हम बात करें भट्टों के हवाले से, तो वो भी मामूल के मुताबिक चल रहे हैं। ज़िले इंतजामिया की जानिब से लॉकडाउन लगाने का जो है ये फैसला जो किया गया, लेकिन वो सिर्फ आम शहरियों के लिए। रात को मार्केटें जो है वो बंद की जाती हैं, लेकिन जो स्मोक का बायस बनने वाली चीज़ें हैं, भट्टे हैं, इंडस्ट्रियल स्टेट में जो धुआं छोड़ने वाली जो फैक्ट्रियां हैं, वो जो है वो मामूल के मुताबिक जो है वो चल रही हैं। उन पर जो है वो कोई इस तरह से इकदाम जो है वो नहीं किया जा रहा है। भट्टों को जो है वो जुर्माने भी किए जा रहे हैं। और इसके साथ साथ कुछ भट्टे जो है वो हामिदपुर कनवारा में जो है वो मसमार जो है वो भी किए गए हैं। लेकिन मुल्तान शहर में जो है वो रात को स्मार्ट लॉकडाउन की वजह से भी शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहरियों का जब हमारी बात हुई तो शहरियों का भी यही कहना है कि जो स्मोक का बायस बनने वाली चीज़ें हैं उनको रोकने के हवाले से ज़िले इंतजामिया जो है वहाँ पर कोई एक्शन नहीं करती, लेकिन 8 बजे जो है वो लॉकडाउन जो है वो लगा देते हैं। इसी हवाले से अगर हम मजीद बात करें, ट्रैफिक पुलिस की भी जानिब से मुख्तलिफ इक़दाम जो हैं वो किए जा रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जो है वो मुख्तलिफ अहम मकामात पर जो है वो चेकिंग की जाती है। जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ हैं भावलपुर बाईपास चौक पर, सैदावाला बाईपास चौक पर और मुल्तान के जो शहर के अंदर इंटर होने वाली गाड़ियाँ हैं उनको भी चेक किया जाता है। अगर वो धुआं छोड़ रही होती है तो उनको 2000 रुपये जुर्माना भी किया जाता है और मुतलका थाने में जो है वो बंद भी किया जाता है। इसी हवाले से ज़िले इंतजामिया को भी इस तरह से कोई इक़दाम जो है वो करने चाहिए, क्योंकि जो स्मोक का बायस बनने वाली चीज़ें हैं वो मामूल के मुताबिक चल रहे हैं, उन पर जो है वो कोई एक्शन लिया जाता है। लेकिन यहाँ पर महकमा मौलियात के हवाले से बात करें तो महकमा मौलियात की टीमें जो हैं वो सिर्फ भट्टों तक कार्रवाइयाँ करने में मसरूफ़ हैं। भट्टे जो हैं वो भी मसमार जो हैं वो किए जा रहे हैं। लेकिन मुल्तान में अगर हम बात करें धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्रियों के हवाले से, वो मामूल के मुताबिक चल रही है। इंडस्ट्रियल स्टेट में वहाँ पर जो है वो कोई भी इतने बड़े जुर्माने जो है उनको नहीं किया जा सकते। दिन भर जो है वो फैक्ट्रियाँ बंद की जाती हैं, लेकिन रात के वक्त जो है वो फैक्ट्रियाँ दोबारा जो है वो चला दी जाती है, जिससे स्मोक जो है वो दिन ब दिन बढ़ रही है। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर स्मोक की रोकथाम के हवाले से जो है वो जो धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्री हैं उनको भी बंद करवाया जाए, ताकि स्मोक की शिद्दत में भी कमी आ सके। स्मोक की शिद्दत में कमी आ सके। अहमद खान हमारे साथ मौजूद है, हमें फजाई आलूदगी के हवाले से अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। रहीम यार खान में स्मोक ने खतरे की घंटी बजा दी। शहरी आंखों, गले और सांस की बीमारी में मुब्तला। एयर क्वालिटी इंडेक्स 203 पॉइंट रिकॉर्ड किया गया है। आपको बता रहे हैं कि रहीम यार खान में स्मोक ने खतरे की घंटी बजा दी है। तफसीलात से हमें आगाह करेंगे आसिम सिद्दीक। जी आसिम, आगाह कीजिएगा। देखिए, रहीम यार खान में भी स्मोक ने खतरे की घंटी बजाई हुई है। आज सुबह जब 9 बजे एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 826 हैजर्ड था और अब इस वक्त थोड़ा सा कम हो गया, 203 पर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो पहुंच चुका है। मगर इस तरह से खतरनाक है कि लोग
जो हैं वो आंखों की जलन, गले की खराश, सांस की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं और लोग वायलेशन भी कर रहे हैं, मास्क नहीं पहना जा रहा, तो कार्रवाई भी की जा रही हैं। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के मुख्तलिफ महकमे जो हैं वो जो स्मोक का बाइस बन रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ भी की जा रही हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर माहौलियात सूरज कुमार हमारे साथ मौजूद है। सूरज कुमार साहब, एयर इंडेक्स क्वालिटी जो है वो इंतहाई खराब है, स्मोक जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई हुई है, लोग बीमार हो रहे हैं, तो इसको रोकने के हवाले से क्या कार्रवाई की जा रही है? अस्सलाम वालेकुम जी। जैसा कि आजकल स्मोक का सीजन पीक पर है और इस हवाले से जो इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट है वो काफ़ी सरगर्दा है और हम डेली बेसिस पे इंस्पेक्शंस भी कर रहे हैं। जो भट्टे और जो इंडस्ट्रीज वायलेशन में पाई जा रही है उनके खिलाफ हम एक्शन कर रहे हैं। तो अभी तक रिसेंटली मैंने 24 भट्टे जो जिग जैग पे नहीं थे और जो पॉल्यूशन फैला रहे थे और स्मोक का मौजब बन रहे थे उनके खिलाफ हमने कार्रवाई करते हुए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की हिदायत पर, डीसी साहब की हिदायत पर उनको हमने डिमोलिश कर दिया। और अभी तक 74 रिसेंटली जो है मतलब 2 महीनों में 74 FIRs हमने लॉन्च करवाई। और इसके साथ साथ जो टायर जलाने वाली फैक्ट्रीज हैं, जो पायरोलिसिस प्लांट्स हैं, वो 9 इधर हमने उनके खिलाफ एक्शन किया और उसमें डेमोलिश भी किए उनको और साथ साथ हमने उनको सील भी किया। देखिए, इंडस्ट्री जो है वो उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया? कौन कौन सी इंडस्ट्रीज को अपने वायलेशन पाया गया है कि नोटिस दिए गए हैं, या जो इंडस्ट्रीज में शामिल है उसके अलावा फसलों की बाकियात को भी जलाया जाता है? ट्रैफिक का फ्लो भी ऐसा है कि जो कहते हैं कि ट्रैफिक की वजह से सबसे ज्यादा ये स्मोक का बाइस बनती है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि सबसे जो स्मोक का सबसे जो बड़ी वजह है वो ट्रैफिक पॉल्यूशन है। ट्रैफिक की जो निकलने वाला जहरीला धुआं है वो स्मोक का काज है। तो इस हवाले से भी हम कर रहे हैं और इलेक्ट्रिक बाइक्स जो है उनको प्रमोट कर रहे हैं। रिसेंटली हमने एक सेमिनार इवेंट भी ऑर्गेनाइज किया जिसमें तमाम हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, बाकी डिपार्टमेंट्स और डीसी साहब ने चेयर करते हुए ये हमने कैंपेन भी चलाई कि आप इलेक्ट्रिक बाइक्स यूज करें। और जिस तरह आपने इंडस्ट्रीज का कहा, तो जिस तरह शुगर इंडस्ट्रीज है इनमें बॉयलर्स लगे हुए थे, हम प्रॉपरली हम इनकी मॉनिटरिंग कर रहे थे। अभी तक शुगर इंडस्ट्री यहाँ पर चलना नहीं स्टार्ट हुई, लेकिन हमने स्मोक सीजन से पहले ही, जब मैं इधर आया रहीम यार खान में, तो हमने आते ही पहले इनको नोटिस डिलीवर करना स्टार्ट कर दिए कि आप अपने जो बॉयलर्स हैं उनकी मेंटेनेंस प्रॉपर करवा लें और किसी तरीके से भी हमें ब्लैक स्मोक आपके बॉयलर से निकलता हुआ नजर ना आए। देखिए, इंडस्ट्री को भी नोटिस जारी कर दी गई। 74 के करीब, 74 के करीब FIRs दर्ज की गई हैं। इस मौसमी सूरत ऐसी है कि लोग जो बाहर आ रहे हैं उनको प्रॉब्लम का शरीक है। इसे डॉक्टर्स भी कहते हैं कि एहतियाती तदाबीर को अख्तियार करना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि जो सांस से के मर्ज में मुब्तला अब मरीज हैं वो सबसे ज़्यादा इस वक्त मुतासर हो रहे हैं। जो आम है, जिनको अभी तक सांस की बीमारी नहीं है, वो भी इससे मुतासर हो रहे हैं कि जैसे ही बाहर निकला जाता है तो आंखों में जलन का जो आंखों में जलन महसूस होती है, गले में खराश महसूस हो रही है। ये वो माहौल है रहीम यार खान का जिस वक्त इस वक्त शहरी जो है वो इससे नबरदस्बा है। एहतियाती तदाबीर को अख्तियार करने की इंतहाई ज़रूरत है। जब तक एहतियाती तदाबीर को अख्तियार नहीं किया जाएगा तो फिर स्मोक की बीमारियों का वजह से बीमारी का शिकार हुआ जा सकता है। रहीम यार खान शिकार हुआ जा सकता है। आसिम, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। रहीम यार खान के बाद बात करेंगे मुजफ्फरगढ़ की। मुजफ्फरगढ़ में 5 रोज से स्मोक का राज है। दमे और सांस के मरीजों को मुश्किलात का सामना। एयर क्वालिटी इंडेक्स 230 पॉइंट रिकॉर्ड किया गया है। मज़ीद जानेंगे आमिर डोगर से। जी आमिर, आगाह करिएगा। जी बिल्कुल, मुजफ्फरगढ़ शहर और गिरदानवां में मौसम ने जो है वो अचानक अंगड़ाई ले ली है और मुजफ्फरगढ़ में सर्दी की शिद्दत में जो इजाफा हो चुका है। अगर माहौलियाती आलूदगी की बात की जाए तो माहौलियाती आलूदगी जो है वो बदस्तूर बरकरार है। मुजफ्फरगढ़ में फिजाई आलूदगी की अगर इंडेक्स की बात की जाए, एयर क्वालिटी इंडेक्स की, तो आज जो है वो मुजफ्फरगढ़ में 230 पॉइंट जो है वो रिकॉर्ड किया गया। जबकि मुजफ्फरगढ़ शहर के नवाही इलाकों में स्मॉग के साथ साथ अब धुंध भी जो है वो दिखाई दे रही है। और मुजफ्फरगढ़ में इस धुंध और स्मॉग के बाइस न सिर्फ ट्रांसपोर्ट मुतासिर है बल्कि ट्रेनों की आमदोरफ्त भी जो है वो मुतासिर हो रही है। और मुजफ्फरगढ़ में जो आने वाली ट्रेनें हैं वो तकरीबन सवा घंटा लेट जो यहाँ पर पहुंच रही हैं। माल बरदार गाड़ियों की तो वैसे कोई टाइमिंग नहीं होती, अलबत्ता माल बरदार गाड़ियां भी जो है वो ट्रैक पर स्लो चलती हुई दिखाई दे रही हैं। मुजफ्फरगढ़ में स्मोक की वजह से चरिंद परिंद मुतासिर हो रहे हैं। मुजफ्फरगढ़ के बाजार जो है वो वीरान है। मामूलाते जिंदगी जो है वो खासे मुतासिर दिखाई दे रहे हैं। शहरियों को बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। महकमा सेहत का इस हवाले से ये कहना है कि शहरियों को बदस्तूर एहतियात बरतने की जरूरत है, क्योंकि स्मोक जो है वो गले की बीमारियों का जो वो सबब बन रही है। जिला इंतजामिया का ये कहना है कि
बड़े पैमाने पर कार्रवाइयां की जा रही हैं। कल हमारी असिस्टेंट कमिश्नर से भी बात हुई थी, उनकी जानिब से यह कहा गया था कि धुआं छोड़ने वाले भट्टों, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन जारी है। ये जो स्मोग और जो धुंध का है, ये आने वाले कई दिनों तक जो है वो बरकरार रहेगा। बहावलपुर के शहरी बीमार पड़ने लगे हैं। मुख्तलिफ अस्पतालों में 522 मरीज रिपोर्ट हुए। विक्टोरिया अस्पताल 394, सादिक अब्बासी अस्पताल में 128 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। गले और सांस के 400, अमराज कल्ब के 25 मरीज शामिल हैं। दमे के मरीजों में भी रिकॉर्ड इजाफा देखा गया है। एक रोज में 93 शहरी रिपोर्ट हुए हैं। मजीद जान लेंगे ताहिर जोया से। जी ताहिर, आगाह कीजिएगा, मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है और जो स्मोक पर है वो काबू नहीं पाया जा रहा, इस हवाले से क्या कहेंगे? और देखिए जी, बहावलपुर में स्मोक शिद्दत बरकरार है और स्मोक की वजह से फिजा जो है बहावलपुर की वो सांस लेने के लिए मुजरे सेहत करार दी गई है। और अगर इस फिजा में सांस लेंगे, क्योंकि जहरीली फिजा हो चुकी है, सांस लेंगे तो बीमारियां जन्म लेंगी। और पिछले 10 रोज से मुसलसल बहावलपुर में स्मोक की वजह से अब शहरी जो हैं वो बीमार पड़ने लग गए हैं। और रोजाना की बुनियाद पर बहावलपुर के मुख्तलिफ अस्पतालों में सैकड़ों की तादाद में मरीज जो हैं वो रिपोर्ट होते नजर आ रहे हैं। और इस बात से भी चीजें जो हैं वो काफी वैलिडेट हो रही हैं कि बहावलपुर की फिजा जो है, हम पहले से भी कह रहे थे कि जहरीली है, शहरी मास्क लगाएं। और ये अब एक फैक्ट बन चुका है कि बहावलपुर की फिजा अगर इसमें सांस ली जाएगी मास्क के बगैर तो मुख्तलिफ बीमारियां जो हैं वो शहरियों का पीछा करेंगी। मैं इस वक्त बहावलपुर के KLP रोड पर मौजूद हूं। यहां पर भी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो इस वक्त 221 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया है। और सूरत हाल यहां पे ये है कि मास्क के बावजूद भी मुझे ऐसे महसूस हो रहा है कि सांस जो है वो भारी है और सांस लेने में मुझे दुश्वारी का सामना पेश आ रहा है। ये एक बड़ा कंजेस्टेड एरिया है, ट्रांसपोर्ट यहाँ पर बहुत ज्यादा है। बहावलपुर के लारी अड्डा के एरिया में भी ट्रांसपोर्ट बहुत ज्यादा है, जहाँ पे ट्रैफिक ज्यादा है, कंजेशन ज्यादा है। वहां पर जो सांस लेना है वो इसके मुतरादिफ है कि आप कोई धुआं इनहेल कर रहे हैं। तो इसको देखा जाए तो बहावलपुर में पिछले 8 रोज के दौरान जो स्मोग मुतासरीन है उनकी तादाद 2000 से तजावुज कर गई है। पिछले 24 घंटों की बात करते चले तो 522 शहरी मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होकर रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें सांस और गले की बीमारियों के 400 मरीज शामिल हैं। और साथ साथ दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी जो टैली है वो दमा के मरीजों की सामने आई है। 93 दमा के मरीज जो हैं उनकी या तो अलामात में इजाफा हुआ है या वो दमा का शिकार होकर अस्पताल रिपोर्ट हुए हैं। इस तरह से तीसरे नंबर पर जो दिल के मरीज हैं उनको काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। भारी फिजा है, जहरीली फिजा है, तो दिल के जो पुट्ठे हैं डॉक्टर्स के मुताबिक उन पर प्रेशर बढ़ता है, जिससे दिल की बीमारियां जो हैं वो भी जन्म ले रही हैं। और दिल के जो मरीज हैं वो 25 रिपोर्ट हुए हैं पिछले 24 घंटों के दौरान। और साथ साथ अगर हम स्मोग एलर्जी की बात करते चलें तो उसके भी 10 से 12 मरीज जो हैं वो रिपोर्ट होते नजर आए हैं पिछले 2 रोज के दौरान। आज के रोज 6 मरीज वो रिपोर्ट होते नजर आए हैं। और इसी तरह से ओवरऑल देखा जाए तो अब 2000 से जो ये टैली है वो तजावुज कर चुकी है। और आने वाले दिनों में जो स्मोक का सिलसिला है ये इसी तरह से बरकरार रहने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है, क्योंकि बहावलपुर में मौसम जो है अब खासा तब्दील हो गया है। नमी की मिकदार हवा में बढ़ गई है और जो कसाफतें हैं वो काफी ज्यादा उसमें जो हवा में देखती नजर आ रही हैं, क्योंकि आलमी मयार से बहावलपुर की फिजा इस वक्त भी 32 दर्जे मुजरे सेहत करार दी गई है। तो तिबी मारीन का शहरियों को यही मशवरा है कि जो स्मोग है उसके असरात से बचने के लिए मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें। खास तौर पर घरों से अगर बाहर निकलें, बच्चे और बुजुर्ग जो हैं उनको तो घरों में ही लगा के रखें, और अगर बाहर निकलें तो लाजमी मास्क का इस्तेमाल करें, लाजमी मास्क का इस्तेमाल करें। ताहिर जोया, आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। पाकिस्तान क्यों नहीं जाना, आईसीसी ने भारत पर दबाव डाल दिया। आईसीसी ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड से तहरीरी जवाब मांग लिया। आईसीसी ने पीसीबी का मुतालबा तस्लीम कर लिया। भारतीय क्रिकेट बोर्ड से पाकिस्तान ना जाने की तहरीरी वजाहत तलब कर ली है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को पाकिस्तान ना जाने बारे जुबानी आगाह किया था। आईसीसी वजूहात का जायजा लेकर इंडियन टीम बारे खत्मी फैसला करेगा। अपडेट करें आपको हम खबर के हवाले से। पाकिस्तान क्यों नहीं जाना, आईसीसी ने भारत पर दबाव डाल दिया। आईसीसी ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड से तहरीरी जवाब मांग लिया है। आईसीसी ने पीसीबी का मुतालबा तस्लीम कर लिया। भारतीय क्रिकेट बोर्ड से पाकिस्तान ना जाने की तहरीरी वजाहत तलब कर ली। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को पाकिस्तान ना जाने बारे जबानी आगाह किया था। आईसीसी वजूहात का जायजा लेकर इंडियन टीम बारे खत्मी फैसला करेगा। अपडेट कर रहे हैं आपको हम खबर के हवाले से। आईसीसी ने भारत पर दबाव डाल दिया है। आईसीसी ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड से तहरीरी जवाब तलब कर लिया। आईसीसी ने पीसीबी को मुतालबा भी तस्लीम कर लिया। भारतीय क्रिकेट बोर्ड से पाकिस्तान ना जाने की तहरीरी वजाहत तलब कर ली है।
इसी पर हमें ज्वाइन किया है आमिर रजा सर ने। जी सर, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? जी, चैंपियंस ट्रॉफी जो पाकिस्तान में होनी है और पाकिस्तान में फरवरी से मार्च तक के लिए ये टूर्नामेंट है, इसमें भारत ने जुबानी कलामी इनकार किया था और ये उसकी रवायत रही है कि वो अपनी आदत के मुताबिक जुबानी बता देता है हुक्मरान की तरह और उसको कोई चैलेंज नहीं करता है। लेकिन पहली मरतबा हुआ कि ये फिरौन को चैलेंज किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने और जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी, उन्होंने खत लिखा था आईसीसी को कि इनसे तहरीरी पूछा जाए कि ये क्यों नहीं आना चाहते हैं। ये माजी में नहीं होता रहा, माजी में हर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है घुटने टेकता रहा है भारत के सामने, झुकता रहा है। लेकिन पहली मरतबा जो है उसे ललकारा गया और उससे कहा गया कि वजूहात बताएं कि क्या बात है। अगर वो सिक्योरिटी की बात करता है तो हालिया बरसों में आपको पता है इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज की टीमें जो है पाकिस्तान आई और उन्होंने लिख कर दिया आईसीसी को कि यहाँ पे सिक्योरिटी की सूरत हाल जो है मोर देन सेटिस्फैक्टरी है, यानी इत्मीनान से भी ज्यादा का कोई अंतर उन्होंने बयान किया। यहाँ पे सिक्योरिटी दी जाती है, आपको भी पता है कि प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी मिलती है जो बाहर से टीमें आती है, खासकर क्रिकेट की जो टीमें आती हैं। तो यहाँ एक अमन मुल्क है और उस पर भारत इस तरह से जुबानी नहीं कह सकता कि जी हमें बताएं। अगर आज वो लिख कर देता है तो ये उसमें वो रीजन क्या देगा, असल वजह तो वो सामने आएगी। और लेकिन अगर सिक्योरिटी की रीजन है तो वो फिर वो एक गूंडा मजाक होगा और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये समझता है कि उसको लिख कर देना चाहिए ताकि हम भी आइंदा से इस तरह की कोई मुबहम बात लिखकर भारत ना जाने का फैसला करें। और वजूहात सामने आ सके, इस हवाले से वजूहात क्या है उस पर थोड़ी रोशनी डालिएगा। देखिए, भारत चाहता ही नहीं है कि पाकिस्तान में क्रिकेट हो। भारत जो है 2009 में श्रीलंकन क्रिकेट टीम पर हमले के बाद, यानी 2004 के बाद से आज 2024 है जी, आप जरा अंदाजा करें कि इन 20 सालों में भारत जो है पाकिस्तान नहीं आया है। और हर दफा कभी वो पुलवामा हमले को कहता है, कभी वो कारगिल की जंग का बहाना बनाता है, कभी वो अमनो अमान की सूरत हाल कहता है, कभी वो सियासी की की बात करता है जी। तो ये भारत के बहाने साजी है। वो पाकिस्तान आने से, खेलने से डरता है। कहीं पाकिस्तान में खेलने के लिए आए तो वो हार ना जाए, और जब हार के पाकिस्तान से जाएंगे तो जिस तरह से अभिनंदन का वहां पे इस्तकबाल हो तो शायद वो समझते हैं कि वो उसी तरह से इस्तकबाल होगा। तो ये उनका खौफ है और ये खौफ दूर करने का वाहिद रास्ता यही था कि उनके सामने खड़ा हुआ जाए। माजी में ऐसा नहीं होता रहा। जो भी चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड थे, जैसे नजम सेठी थे, उन्होंने घुटने टेक दिए थे और हाइब्रिड मॉडल पे कोलंबो में मैच कराया था जो एशिया कप का था पाकिस्तान और भारत का। इस दफा ऐसा नहीं है, इस दफा वजूहात मांगी गई है और ये नुकसान है आईसीसी का। अगर पाक भारत मैच नहीं होता, $50 करोड़ का नुकसान है आईसीसी को, $10 करोड़ का नुकसान है खुद भारत को, भारतीय क्रिकेट बोर्ड को, और जो स्पॉन्सर्स हैं उनका नुकसान है, जो फिर स्पॉन्सर्ड उनका नुकसान है। हमारे साथ मौजूद थे स्पोर्ट्स तज्जियाकार आमिर रजा साहब। जी सर, बहुत शुक्रिया, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया।